हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अन्य टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग का टॉपिक हेडिंग है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य भाग है। यह शरीर में वही कार्य करता है जो रेलगाड़ी इंजन ईंधन में करता है। जिस प्रकार ईंधन जलकर ऊर्जा देता है जिससे इंजन चलता है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट ईंधन श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन द्वारा जलता है। फलस्वरूप ऊर्जा और विमुक्त होता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों और कार्य हेतु आवश्यक है। समानतः शारीरिक गति और कार्य हेतु हमें जितना ऊर्जा और ताप की आवश्यकता होती है, उसके 55 से 60% भाग की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में बहुतायत से पाया जाता है। पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का एक अनुपम स्रोत है। प्रायः पेड़ पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी के द्वारा अवशोषित पानी से संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। पौधे में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र CnH2ON है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मोनोसैकराइड्स, दूसरा है डाइसैकराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकराइड। नेक्स्ट है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का स्रोत तो पहला है मीठे कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, दूसरा है फीके कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट का शरीर में कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, नाड़ी संस्थान की रक्षा करता है, प्रोटीन का कार्य करने में सहायता देता है, वसा के ऑक्सीजन के सम्मान बनाए रखने में सहायक होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण में सहायक है, अत्यधिक जैविक महत्व है, कैल्शियम अवशोषण में सहायक है, पाचन संस्थान और स्वस्थ बनाना, अनेक गंभीर रोगों से रक्षा, शरीर के तापक्रम एवं नियंत्रण रखना। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है वसा। वसा नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की भांति वसा भी एक भोजन के आवश्यक पोषक तत्व है। वसा या लिप्स भोजन के पदार्थों में पाए जाने वाली वह स्त्रीगंधता या चिकनाई है जिसके लिए हमें जंतु और वनस्पति दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जंतुओं के शरीर में चर्बी के रूप में तथा वनस्पति पदार्थ अनाज, बीज और फलों के रूप में पाई जाती है। वसा शरीर में भोजन प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत है। इनका ऊर्जा मूल कार्बोहाइड्रेट से 2 गुने से भी अधिक होता है। प्रायः कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा दुगुनी मात्रा से भी अधिक ऊर्जा उत्पादित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से जहाँ 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वहीं 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा एक संगठन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक संयोग से होता है। नेक्स्ट हम लोग का है वसा के गुण। वसा के क्या क्या गुण होते हैं? तो वसा पानी में अघुलनशील होता है। क्लोरोफॉर्म और ईथर में वसा घुलनशील होता है। वसा अन्य भोज्य तत्वों की अपेक्षा देर से पचनशील है। अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। अधिक समय तक रखने पर वसा का जल अपघटन अथवा ऑक्सीजन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है वसा का रासायनिक संगठन। वसा का क्या क्या रासायनिक संगठन है? तो पहला है ग्लिसरॉल और दूसरा है वसी अम्ल। उसके बाद दिया है आपका संतृप्त वसी अम्ल। संतृप्त वसी अम्ल क्या है? और असंतृप्त वसी अम्ल। नेक्स्ट हम लोग का है वसा का वर्गीकरण। तो वसा को 2 भागों में वसा का वर्गीकरण ये है साधारण वसा, जिसमें वसा या तेल होता है, मोम होता है। एक होता है यौगिक वसा, जिसमें फास्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स और प्रोटियोलिपिड्स होता है। सी है व्युत्पादित वसा।
नेक्स्ट है हेडिंग है हम लोग का वसा की प्राप्ति के स्रोत। वसा की प्राप्ति के स्रोत वसा वनस्पति और जंतु दोनों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वसा प्राप्ति साधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पशुजन साधन और दूसरा है वनस्पति साधन। वसा के कार्य, वसा के क्या क्या कार्य होते हैं? तो वसा का ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा संरक्षण करना, शरीर का तापक्रम नियंत्रण करना, वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति, आवश्यक वसी अम्ल प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा, अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना और भोजन को स्वादिष्ट बनाना, आमाशयिक मार्ग को चिकना बनाए रखना। ये वसा के कार्य हैं। अगला है हमारा लोग का हेडिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन नाम सर्वप्रथम सन 1838 में डच वैज्ञानिक मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुआ, जिसका आशय है पहले आने वाला। वास्तव में मानव शरीर का निर्माण सूक्ष्मतम इकाइयों द्वारा हुआ है, जिसे कोशिका कहते हैं। ये कोशिका वसा कहते हैं। ये कोशिका जीवित होती है। मानव शरीर इन सूक्ष्म कोशिकाओं से उसी प्रकार बना होता है जिस प्रकार कोई भवन ईंटों से बना होता है। प्रोटीन इन जीवित कोशिकाओं का मुख्य अवयव होता है। जीव द्रव कोशिकाओं को बनाने वाला मुख्य पदार्थ है। प्रोटीन प्रत्येक कोशिका में कोलाइडल की स्थिति में उपस्थित रहता है। प्रोटीन की अधिकांश मात्रा मांसपेशी ऊतकों में पार जाती है तथा शेष मात्रा रक्त, अस्थियां, दांत, त्वचा, बाल, नाखून तथा अन्य कोमल ऊतकों में पाई जाती है। वास्तव में प्रोटीन जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है जो समस्त जंतु एवं वनस्पतियों की कोशिकाओं के जीवद्रव में पाए जाते हैं और जल अपघटन का अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के संयोग से बना एक कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों ये वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा वीडियो को रोक कर, अगर आप बड़े वीडियो देखते नहीं होंगे तो वीडियो को रोक कर देखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का प्रोटीन का वर्गीकरण। तो पहला है हम लोग का गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो गुण के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण तो 3 प्रकार का हुआ है। तीन भाग में विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। पहला है पूर्ण प्रोटीन, दूसरा है आंशिक अपूर्ण प्रोटीन और तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग का है साधन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो साधन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है पशु प्रोटीन और दूसरा है वनस्पति प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है मानव के शरीर में प्रोटीन का कार्य। मानव के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है? तो मानव के शरीर में प्रोटीन का कार्य तो पहला है शरीर का निर्माण करना, शरीर के टूट फूट के पुनर्निर्माण कार्य, चोट लगने पर होने वाले रक्त प्रवाह को रोकने में सहायक, शरीर की क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने में सहायक, रोगों से बचाव में सहायक। यह है मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य। नेक्स्ट हम लोग का है प्रोटीन की प्राप्ति का स्रोत। तो प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पादप से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन। नेक्स्ट है भारतवासियों के आहार में प्रोटीन की कमी के कारण। तो पहला है निर्धनता, दूसरा है प्रोटीन के संबंधी अपूर्ण जानकारी और तीसरा है विशेष अवस्थाओं में अधिक मात्रा। अगला है हम लोग का खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या है? तो खनिज पदार्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शरीर के जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अतिरिक्त और अकार्बनिक तत्वों भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं जो मानव की विभिन्न चाहे पचयी क्रियाओं से सहायक होते हैं, जिन्हें खनिज तत्व पदार्थ कहा जाता है। यह शरीर में 4% भार की पूर्ति करते हैं, तथापि शरीर में इनकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। ये तत्व शरीर की वृद्धि और निर्माण की क्रियाओं में सहायक भूमिका अदा करते हैं। विभिन्न वनस्पति और जंतु वर्ग से प्राप्त ऊतकों को जलाने से जो भस्म अवशिष्ट बचती है वो वास्तव में खनिज तत्व है। ये खनिज तत्व भूमि की उपस्थित होते हैं। अगला है विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व और पदार्थ। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या है? विभिन्न प्रकार के
नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व और पदार्थ। तो शरीर के लिए आवश्यक 5 तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल की भांति से भी अनिवार्य आवश्यक तत्व हैं। ये प्राय शरीर के निर्माणी, स्वास्थ्य संबंधी और अन्य जीवनदायिनी क्रियाओं के संचालन में आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए आवश्यक कुल 24 खनिज तत्वों की उपस्थिति का पता अभी तक लगाया जा चुका है। ये खनिज तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, निकिल, क्रोमियम, कैडमियम, सिलेनियम, सिलिकॉन, मालिबोडनम, क्लोराइड्स आदि। ये है खनिज के तत्व। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है खनिज पदार्थों के कार्य। खनिज पदार्थों को क्या कार्य होते हैं उसके बारे में। तो खनिज पदार्थों के क्या कार्य होते हैं, तो दांत और अस्थियों को निर्माण करने में, उन्हें सुदृढ़ बनाए रखने में सहायक होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का निर्माण में सहायक, कोमल ऊतकों का निर्माण में सहायक और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। ये है खनिज पदार्थों की कार्य। खनिज पदार्थों का यही 4 कार्य होते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है मेजर तत्व। मेजर तत्व में पहला हेडिंग है हम लोग का कैल्शियम। तो समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। शरीर के कुल 2% भाग कैल्शियम का ही बना होता है। सभी खनिज तत्वों की कुल मात्रा का आधार भाग अकेला कैल्शियम ही होता है। एक प्रौढ़ व्यक्तियों में शरीर में कैल्शियम 1200 ग्राम तक होता है। कैल्शियम का 99% भाग शरीर के दांत और अस्थियों को सुदृढ़ प्रदान करने में तथा 1% भाग शरीर के तरल और कोमल ऊतकों को बनाने में व्यय होता है। अगला हम लोग का हेडिंग है कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं, तो कैल्शियम को क्या क्या कार्य, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम के क्या क्या कार्य होते हैं, तो पहला है हम लोग का अस्थियों और निर्माण में सहायक, दांतों के निर्माण में सहायक, रक्त का जमना और वृद्धि में सहायक, संवेदना पोषण में सहायक। ये कैल्शियम के कार्य होते हैं। अगला है कैल्शियम प्राप्ति के प्रमुख स्रोत। कैल्शियम कहाँ से प्राप्ति होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैल्शियम प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत दूध, ताज़ा दूध हो, मक्खन, पाउडर तथा मट्ठा आदि है। दूध के बिना कैल्शियम की पूर्ति संभव नहीं है। दूध में कैल्शियम अकार्बनिक लवण के रूप में मिलता है जो रक्त में शीघ्रता से अवशोषित हो जाती है। सूखे मेवे में विटामिन डी की उपस्थिति पाई जाती है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स आज का इतने रहने देते हैं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फास्फोरस के कार्य, फास्फोरस की प्राप्ति का स्रोत, पोटेशियम के कार्य, पोटेशियम की प्राप्ति का स्रोत, सोडियम का कार्य, सोडियम के बारे में जानेंगे, लोहे के कार्य। नेक्स्ट पार्ट में सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आज के इतने रहने देते हैं, तो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।